जैसा कि आपने बताया हम्म। कि मैं फेलियर हूँ, वो वाली फीलिंग इंसान के अंदर कैसे आती है, कब आती है और क्यों आती है, और उस सब का सॉल्यूशन क्या है, वो आप जरा बताएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा कि मैं फेलियर हूँ। राइट। तो सबसे पहले तो ये फीलिंग क्या है। तो ये नई शोध में ऐसा आया है कि जब 50% बच्चे कोई भी चीज़ों में कम मार्क्स आते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं, और जब किसी से कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि मैं फेल हूँ। एक्चुअली वो फेल नहीं है। तो उनकी जो आदत है कंपैरिजन की, तुलना करने की, कि उसके 9 आए तो मेरे 8 क्यों आए, और उसके 8 आए तो मेरे 6 क्यों आए। तो कोई कहता नहीं है कि तुम फेल हो, बट वो उसको आप मान लेते हैं कि मैं फेल हूँ। एक्चुअली उसको कहना चाहिए कि मेरे इतने मार्क्स आए, 6 आए या 8 आए। तो वो न तो फेल है न पास है, इतनी उसकी कैपेसिटी थी। तो यदि वो सोच चेंज कर लेते हैं तो। दूसरा कारण इसमें देखा गया है कि मैं फेल हूं, ये विचार कहाँ से आता है। मनोवैज्ञानिक सोच में जब शोध की गई तो पता पड़ा कि कई बार माँ बाप, मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंटी, दादा दादी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि देख, जब उसके 10 में से 9 आ सकते हैं तो तेरे क्यों नहीं आ सकते। तो उनका पर्पस होता है मोटिवेट करना। पर कई बार क्या होता है कि उनकी बातों को बच्चे इस प्रकार से ले लेते हैं कि इसका मतलब मेरे कम आए तो मैं फेल हूँ, जो वो कहना नहीं चाहते थे। तो कई बार इसके कारण भी बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं फेलियर हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि सबसे पहले यदि बच्चे ये सोच लें कि मैं फेल नहीं हूँ, मेरे 10 में से 6 आए मतलब 6 आए, पर मैं तुलना करूंगा तो डेफिनेटली मुझे कम लगेंगे, बाकी कोई कम नहीं है। दूसरा, यदि मम्मी पापा को ये सलाह दी जाती है कि वो कभी कभी बोलें कि भाई जब उसके आ गए तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। पर रोज रोज बोलने से बच्चे के दिमाग के ऊपर एक गलत छाप पड़ जाती है कि यदि मैंने उसके जितने मार्क्स में नहीं लाया तो इसका मतलब आई एम अ फेलियर। तो यदि मम्मी पापा अपने थिंकिंग चेंज कर लें, अपना तरीका कहने का तरीका चेंज कर लें, मोटिवेट करने का तरीका चेंज कर लें, अंकल आंटी चेंज कर लें, तो ये फीलिंग मैं फेलियर हूँ खत्म हो सकती है बिल्कुल। तीसरा है कि यदि कई बार उन बच्चों को कहा गया कि जरा किसी से पूछो कि तुम फेलियर, बच्चों से कहा कि अपने दोस्तों से पूछो कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं फेलियर हूँ। पता है क्या मिला उनको रिजल्ट में? बोले किसने कहा तू फेलियर है? बोले हम तो नहीं मानते तेरे को फेलियर है, हमें तो पता ही नहीं तेरे मार्क्स। तो कहता है ये तो इसका मतलब मैं खुद ही सोच सोच के पागल हो रहा था। तो उसने जब अपनी सोच पकड़ी कि मैं ज्यादा ही सोच लेता हूँ, तो देखा कि वो उस सोच में से निकल गया, और फेलियर वर्ड उसने दिमाग में से निकाल दिया। नेक्स्ट, कुछ बच्चों में रिसर्च में ये पाया गया कि उनको जब कहा कि फेलियर की डेफिनेशन ढूंढो डिक्शनरी में, तो जब वो ढूंढने लगे तो मालूम पड़ा कि फेलियर की असल में तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इट्स अ कंपैरेटिव टर्म, इट्स तुलनात्मक है। कि यदि मैं तुलना करूंगा तो वर्ड फेलियर आएगा, तुलना नहीं करूंगा, जैसे मेरी गाड़ी 60 पे चल रही है तो 60 पे चल रही है। पर यदि मैं तुलना करूंगा कि 80 पे दूसरी गाड़ी जा रही है, मेरी क्यों नहीं जा रही, तो फिर मेरी आदत तुलना वाली हो जाएगी और मुझे भी लगेगा मेरी गाड़ी बेकार है या मैं फेलियर हूँ। तो यदि आप कंपैरिजन करना या कंपैरिजन करने की आदत या तुलना करने की आदत कम कर दो, और बार बार अपने आप को बोलो मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, और मैं जैसा नहीं हूँ वैसा भी अच्छा हूँ, और दूसरा जैसा है वैसा अच्छा है और जैसा नहीं है वैसा भी अच्छा है। तो अपने आप को कम भी मत मानो, अपने आप को ज़्यादा भी मत मानो। आपको भगवान ने भेजा है तो एक पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के साथ भेजा है, 5 अच्छी क्वालिटी, 5 खराब क्वालिटी, और सबको। तो सब अपने अपने में देख लें और एक दूसरे को ये मान लें तो ये फेलियर की भावना खत्म हो जाती है। इसके कारण से बच्चों में सुसाइड की आदत खत्म हो जाती है, और वो कहने लग जाते हैं आई लव यू जिंदगी।